गाइस आज मैं एक ऐसी कम्युनिटी को रोस्ट करने वाला हूँ जो लक्ष्य चौधरी के बहुत ही चाहते हैं। लक्ष्य भाई उनके साथ बहुत ही प्यार मोहब्बत से रहते हैं। जी हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग MLM। जी हाँ, वही कम्युनिटी जो कमाती कम है और गाती ज्यादा है। और अगर आपको MLM की फुल फॉर्म नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि वो है मोस्ट लोडू मार्केटिंग। अब देखो गाइस, लोग बोलते हैं कि इनकी कमाई वमाई होती नहीं है, ये फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं, गरीबों का ब्रेन वॉश करते हैं एंड ऑल। मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि जो इंस्टा पे रील अपलोड कर रहे हैं ना वो बड़ी फनी है और मेरी वीडियो भी आज उन्हीं पे। आइए देखते हैं। बड़ी बड़ी बातें नेटवर्क मार्केटिंग में होती क्यों है? इसलिए सर होती है नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों होती है इतनी बड़ी बड़ी बातें? भाई भरी सभा में मिडिल फिंगर दिखा दी, इसे फक यू बोल दिया। अबे बोलने देता भाई, उसे भी याद है भाई स्क्रिप्ट। सर इसमें इतनी बड़ी शक्ति है कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों का जो साथ मिलता है और लोगों के कार्य करने से पैसा आता है, इससे बात कहीं हो नहीं सकता। मैंने जैसे कोर्स लगता है बीएससी की होंगे, नौकरी की होंगे, कैसे चले इसमें? कहीं काम नहीं मिला तो नेटवर्क मार्केटिंग हो गया। जो नौकरी कर रहे हैं आज की डेट में नौकरी से खुद ही संतुष्ट हैं, पर आज जितने लोगों की ज्यादा मुझे लगता है कि परसेंटेज में देखा जाए तो परसेंटेज में नौकरी नहीं है लोगों की। आप कुछ कहना भूल गए थे क्या? भूल गए थे क्या? अबे शक्ल देख उसकी, गधे के चूतड़े लग रहे हैं। इतनी बेइज्जती बस वो घर में सहता है। पर भाई एक और चांस मिल गया बोलने का, बोल चल। क्या सर यही मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है बड़ी बड़ी बातें इसलिए की जाती है क्योंकि आज तक कोई भी जो है स्कूल, कोई भी जो है यूनिवर्सिटी में बड़ा जो है पाने के लिए, बड़ा यानी कि इतिहास रचने के लिए, अमीर बनने के लिए कहीं पे जो है कोई सिखाया नहीं जाता है। लेकिन जो है नेटवर्क मार्केटिंग में इनसे पूछ लेते हैं कौन सी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं? अबे फिर मुंह से निवाला छीन लिया, बोलने देता ना उसे पूरा। दुश्मनी है क्या तेरी उससे? इंसान के अंदर एक शक की बीमारी ऐसी चीज है जो हम और आप एक छोटी छोटी चीज पे शक करने लगे ना तो अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं। हाँ भाई, छोटी छोटी चीजों पे शक नहीं करना चाहिए भाई, गलत बात है ये तो। यहाँ तक खुद पे शक आ जाए तो खुद पे शक आएगी, वहाँ पे डूब सकते हैं। आपको भाई भाई पे शक है, भाई भाई का रिश्ता टूट सकता है। हाँ भाई, भाई भाई का शक होगा तो रिश्ता तो टूटेगा ही। आपको भाई भाई पे शक है, भाई भाई का रिश्ता टूट सकता है। आपको अपनी जेब पे शक है, जेब की रिश्ता टूट सकता है। आपको अपने दोस्त पे शक हो जाए, क्या वो दोस्त का रिश्ता नहीं टूट जाएगा? टूट जाएगा सर। वैसे ही जिस बिजनेस को हम आप कर रहे हैं, जिस काम को हम आप कर रहे हैं, इस काम में अगर थोड़ा सा भी आपके अंदर शक आ गया कि मैं गलत तो नहीं कर रहा, मैं गलत तो नहीं कर रहा, तो शक आएगा जब आपके अंदर तो ये आप छूट जाएंगे। गाइस देख रहे हो क्या ब्रेन वॉश किया जा रहा है? तुम ध्यान से समझो। पहले इसने फैमिली का एग्जांपल देके समझाया कि शक नहीं करना चाहिए और देन उसे ले आए MLM वाले काम पे। और अब ये जो नए बंदे हैं यानी शिकार, इन लोगों को बिल्कुल भी शक नहीं होगा काम करते वक्त, और हुआ भी तो वो शांत हो जाएगा ये बात याद करके। बिल्कुल शक जाएगा ही नहीं कि बहन चो मैं 3 महीने से काम कर रहा हूँ यहाँ और मैंने 300 बंदे जोड़ दिए, पैसे अब तक मेरे को 150 ही मिले हैं। ये 25 साल होंडा चलाता है होंडा और सारी औरतें जहाँ करती है आटा आटा वो हमारी फाइटर चलाती है टाटा टाटा। ये ड्राइवर लोगों को गाड़ी की चाबी क्या दे दे पार्क करने के लिए, रीले बनाने लगते हैं। जब 35, 38, 40 साल का बूढ़ा बन सकता है, आपके शरीर में तो जवानी का पूरा चाहिए। बजाओ बहनचो, बजाओ तालियां बजाओ, ये घर पे खाने को कुछ नहीं है ये। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर। कृष्णा सर। जी सर। डायरेक्ट सेलिंग और जॉब में क्या अंतर सर? देखिए बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। नहीं देखिए क्या होता है ना कि डायरेक्ट सेलिंग में और जॉब में, जॉब में पैसा है। जॉब के अंदर क्या होता है जैसे अगर आपको कोई काम दे दिया कि ये फाइल आपको उठा कर यहाँ रखनी है तो आप उस फाइल को क्या करेंगे, उठाकर बस वहाँ रखते रखते आपको पूरी जीवन मिल जाएगी। एक ही काम को आपको पर्टिकुलर करना पड़ेगा और वही 8 से 12 घंटे, वही 8 से 12 घंटे। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है। शुरुआती दौर में जब बिजनेस में आते तो आपका काम कुछ और रहता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपका काम कुछ और हो जाता है। हाँ, शुरुआती दौर में तुम छोटे चूतिया होते हो, फिर धीरे धीरे तुम बड़े चूतिया बन जाते हो, फिर चूतिया बनाने वाले। क्या नाम पड़ेगा आपका? दिमागा सिंह। दिमागा जी क्यों आए हैं आप? सर मुझे ये करना है, इतना अमीर बनना है कि जो गरीबी है ना उनकी गरीबी मिटा सकूं मैं। कुछ नहीं कर पाएंगी आप। सर मैं करूंगी और दिखाऊंगी भी। अरे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है दीदी, गरीब हो पर इज्जत तो है ना। अबे हंसी नहीं आती क्या तुम सबको? मतलब इतना नाटक देखने के बाद भी वहाँ बंदे यूं खड़े हैं फौजियों की तरह। नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद। पर भाई एक तो बात है, यहाँ पे इज्जत तो बहुत ही मिलती है। मोहब्बत निभाने का तुझ में हो दम, साथ मेरे जल से तो बड़ा कदम, मेरी कमजोरी से कर सके प्यार तू, करना इकरार नहीं के इनकार तू। अरे ना हम अमिताभ ना दिलीप कुमार। देखा गाइस, भाई थोड़ा ध्यान से, वो भी फटी में है कि कोई कंचे मत पकड़ लेना मेरे। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में हर चूते दो चूते को जोड़ता है ना, वैसे अगर ये चले गए ना तो ये नहीं जुड़ते, और गरीबों के तो स्पेशली नहीं जुड़ते।
मेरे पापा ने बोले बेटा मेरे जो बाल है धूप में सफेद नहीं हुए। अच्छा ऐसा बोले आपने बहुत पापा? मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए, मैंने बहुत दुनिया देखी है। तो मैंने बोला पापा, सबको तो जवाब दे देते, क्या पापा को भी जवाब दिया? बिल्कुल पापा को जवाब दिया कि 95% लोग दुनिया देखने आते हैं और आपका बेटा उन 5% में आना चाहता है जो दुनिया को दिखाना चाहता है। तू सिर्फ ताली बजाने के लिए खड़ी थी ना? सच बता, भाई ने सिखाया जा रहा है कि कोई भी बढ़िया लाइन बोल देना, अगर तुम्हारा सर, होस्ट, ट्रेनर जो भी है तो तुरंत तालियां बजा देना। क्योंकि देखिए सर, ये जो एरोप्लेन बना है ये चिड़िया के लिए तो नहीं बना है, ऑलरेडी पंख है उनके पास। कुत्ते बिल्लियों के लिए तो नहीं बना है, वो बना इंसानों के लिए। हम वहां तक नहीं जा पाते बिकॉज हमारी सोच नहीं हो पाती। सोच इसलिए बड़ी नहीं हो पाती, हमारे आजू बाजू का माहौल। उनको ये नहीं पता कि 40,000 का ब्लेजर भी आता है। हाँ, हम तो नेपट्यून में रहते हैं ना घोड़े, 40,000 का ब्लेजर भी आता है। गर्मी नहीं लगती क्या? ब्लेजर पहन के घूमते रहते हो। सर तो सारे लोग भी किताब पढ़ते हैं। अभी देखिए इन्होंने ये भी किताब, कौन सी किताब है आपकी? सवाल ही जवाब है। देखिए सवाल ही जवाब है। अरे नेटवर्क मार्केटिंग में हाँ तक कैसे पहुंचे। हाँ बस हाँ बुलवाना भाई इन बंदों को। इस किताब को खोलोगे ना, इसके अंदर लिखा होगा भाई प्लीज ज्वाइन कर ले यार, प्लीज ज्वाइन कर लेना भाई। तुझे कुछ नहीं करना, तुझे बस 2 बंदे जोड़ने मेरी तरह। मेरा भाई नहीं है। तैयारी अगर तुम कर रहे हो ना तो तैयारी हम भी कर रहे हैं। स्टार्ट फ्रॉम न्यू चैप्टर। भाई बड़ा ही बोरिंग चैप्टर है ये। इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर साबुन ही बेचता रह जाता है। अभी भी वक्त है, बंद कर दे बुक। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री खराब है, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ और चैलेंज देती हूँ कि इसी इंडस्ट्री में रह करके मैंने अपना इतिहास रचा है। आज मैं जो बोल नहीं पाती थी, जो आज ये देख रहे हो ना, हैं गूंगी थी पहले, बोल नहीं पाती थी। आज मैं जो बोल नहीं पाती थी, जो आज ये देख रहे हो ना, ये एक सिर्फ और सिर्फ बदौलत है डायरेक्ट। हाँ भाई, जो भी आज ये है ना, मतलब जो भी है, सिर्फ और सिर्फ बदौलत है डायरेक्ट सेलिंग की। अब पसीना आ रहा है, एसी लगवा लो या ये ब्लेजर उतार दे। क्या हालत बना रखी है यार डायरेक्ट सेलिंग ने तेरी। आज ये देख रहे हो ना, ये एक सिर्फ और सिर्फ बदौलत है डायरेक्ट। जो लोग मुझे नहीं जानते थे, आज कम से कम लाखों करोड़ों लोग जो जानते हैं, ये वजह थी डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री। अबे शर्म कर ले, बोलते वक्त भी हिचकिचा रही है तू। लाखों करोड़ों। मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि मैं कभी कोट पैंट, जो लड़की अपने दम पर एक बनियान नहीं खरीद सकती थी, आज डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री की बदौलत 5,000 का कोट पहनती है। तुमको लगता है भाड़े का है? हाँ तो बहन एसी लगवा लेना, मुझे भी लगने लगी गर्मी। स्क्रॉल करना पड़ेगा अब। हमारी ग्रेट लीडर मिस नंदनी मैम कहाँ से ये स्कूटी आपने लिया है? कौन? लोग तो कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में किराए की स्कूटी आती है, भाड़े की स्कूटी आती है। ये आपकी ही स्कूटी है कि किराए की स्कूटी है? नो मैम, ये मेरी ही स्कूटी है, क्योंकि वो ले नहीं पाती इसलिए वो बोलते हैं कि वो किराए की स्कूटी है। अच्छा, तो कभी आप पैदल चला करती थी यस मैम। और आज स्कूटी से चल रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगी हम आप सभी लोगों को? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि भाइयों पैदल ही चलो। 3 महीने प्रोडक्ट बेचने के बाद तब जाके इसकी पेट्रोल की टंकी फुल हुई है। इससे अच्छा तो पैदल ही चलो, सेहत बनाओ, ध्यान रखो, चलो टेक केयर। भाई ने 3 से ज्यादा बंदे जोड़ दिए लग रहा है। साथियों चलिए आपको मुलाकात कराते हैं डायरेक्ट सेलर से। नमस्कार सर। नमस्कार। डायरेक्ट सेलिंग करते हैं? जी सर। डायरेक्ट सेलिंग से बाइक मेंटेन कर रहे हैं? यस सर। कौन सी बाइक है सर? सर R15 वर्जन 4। महीने की क्या इनकम जा रही सर? सर महीने की 45,000 इनकम। 45,000? चल ठीक है। नहीं ठीक है, होगी भाई, मान ली तेरी बात। ओके डायरेक्ट सेलिंग जिंदाबाद। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। डायरेक्ट सेलिंग जिंदाबाद। अबे खुल्ला पात, पर ये क्या पहन रखा है तूने? जैबरा लग रहा है। जिस प्लेन को कभी दूर से देखा करते थे आसमानों में उड़ते हुए, आज उस प्लेन में बैठकर उड़ रहे हैं। और ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग की, आप देख सकते हैं। ओए भाई, AI इज गेटिंग डेंजरस गाइस। इंडिया में बैन होना चाहिए यार ये। मतलब AI है ना ये, है ना? बता दो कोई। हाँ भाई, क्यों हो गए तुम सारे जंगली पैदा? सर ये ख्वाब हुआ करते थे यार कि कभी हम भी कोट पैंट पहनेंगे। हाँ जी। सर आपने भी ये चीज देखी होगी कि शादी में लोग पहनते हैं जी, बिल्कुल सर। सही और बात है। उसके बाद सर ये नौबत ही नहीं आती कि दोबारा वो कोट पैंट पहनेंगे। और सर बहुत सारे लोग समाज में ये कमेंट करते हैं कि भाड़े की गाड़ी, भाड़े के कपड़े। तो सर ये सत्य नहीं है सर। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोट पहनना और बनवाना भी एक क्रेज होता है। सही बात है, और बिल्कुल। आज 10,000 के ब्लेजर पहनना एक बहुत बड़ी अपने आप में खासियत है सर। खासियत है, क्या बात है। और जिस युवा को लगता है कि ये भाड़े के कोट और गाड़ी है, तो दोस्तों झांसी में है, आइए मिल लीजिए। फेस टू फेस
से हम आपको इतने कोट दिखा देंगे कि हमारे रूम पे कोट ही कोट रखे हैं। बस यही है, हो गया, कोट ही कोट है। कुछ भी भाई, इन लोगों की जिंदगी में बस 3 ही चीजें हैं, बंदे जोड़ना, कोट ब्लेजर, बाइक स्कूटी या कोई गाड़ी। बस भाई, इतनी छोटी नहीं होती जिंदगी। खिलौनों से खुश हो रहे हो भाई, खुश होने की बात है, माना हमने, पर भाई हमें क्यों बता रहे हो? दुनिया बहुत बड़ी है, जिंदगी बहुत बड़ी है। तुम 22-23 साल के हो गए हो, थोड़े मैच्योर हो जाओ यार, कब तक चूते रहोगे? चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि भाई ये बंदे खुश है और मैं भी इनके लिए खुश हूँ। अगर इनके घर में पैसा आ रहा है तो, राशन आ रहा है तो, नो हेट टू देम। एट द एंड ऑफ द डे मैटर यही करता है कि तुम लोग खुश हो। और या मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये याद रखना कि रोस्ट करता हूँ, हेट नहीं।